राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी फ़्रॉक की सिलाई करना कि आसान से तरीके से कैसे फ़्रॉक की सिलाई की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो मैंने फ़्रॉक कटिंग की थी इससे पहले वाली वीडियो में, तो कटी हुई फ़्रॉक आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसके साथ मैंने इनर को भी कट किया था। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने इस पर इनर को पहले से ही अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट पर मैंने इनर को अटैच कर लिया है। इनर ज्वाइंट करना बहुत ही आसान है। इनर को भी ज्वाइंट कर लिया और जो इसमें मैंने आगे की तरफ ज्वाइंट कट किया था नीचे घेर के लिए, उसको भी मैंने अटैच कर लिया इसके अंदर। अब सबसे पहले हम चलेंगे मशीन पे और मशीन पे लगाएंगे इसका नेक। तो नेक भी मैंने बैक और फ्रंट के लिए बोट नेक है जो ये तैयार कर लिए हैं दोनों, सिर्फ हमें इस पर अटैच करना है। तो अटैच कैसे करना, तो चलिए मैं आपको मशीन पे सिखाऊंगी। तो नेक को इस तरह से सेंटर मिलाते हुए सबसे पहले हम एक सेंटर की सिलाई लगाएंगे नेक के ऊपर से। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब बिल्कुल नेक के पास से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मैं बिल्कुल आपको आराम से दिखा रही हूँ। नेक के बिल्कुल पास से ही सिलाई लगानी है। अगर आपने सिलाई को नेक के ऊपर चढ़ा दिया तो फिर जब आप नेक को पलटोगे तो वहाँ पे चूंटे बनेगी, अच्छे से पलटा नहीं जाएगा। तो ये मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब सिलाई के पास से हाफ इंच कपड़े को छोड़ते हुए और अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये मैंने अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर दी है। अब राउंड है जहाँ पे, वहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि नेक को आसानी से पलट सके। तो अब ये देखिए, नेक को इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है ये भी। अब नेक है जो इस तरह से अंदर की तरफ आसानी से पलटा जाएगा। ये देखिए, पलटने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। तो ऐसे ही मैं सेम बैक पार्ट में भी नेक को अटैच कर लेती हूँ। तो ये बैक पार्ट को भी मैंने तैयार कर लिया नेक के साथ अटैच करके, और नेक को इसके साथ अटैच करके। और यहाँ पे ये मैंने बैक में प्लेट भी डाल ली है, सेम ऐसे ही मैंने फ्रंट में प्लेट डाल ली है। तो इस तरह से दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब ऊपर से इसकी कंधी को ज्वाइंट करेंगे। कंधी को कैसे ज्वाइंट करेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने नेक पे सिलाई नहीं लगाई अभी, राउंड वाली जो हम कच्ची सिलाई लगाते हैं वो मैं बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंधी को अटैच करूँगी। तो ये दोनों को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हम कंधी अटैच करेंगे ऐसे। कंधी का दबाव आप अपने हिसाब से लें, आपको कितना लेना, हाफ इंच या 1 इंच। इसी सिलाई के ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। सेम ऐसे ही इस वाली कंधी को भी जोड़ लेंगे। तो ये मैंने दोनों कंधे को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब यहाँ से कंधे को इस तरह से चीर देंगे। ऐसे चीरने के बाद इसको अंदर की तरफ ऐसे पलट देंगे। अब इसके ऊपर से हम कच्चे वाली सिलाई लगाएंगे।
तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये नेक नज़र आएगा। अब इसके नीचे हम पहले प्लेटें डालेंगे, जो नीचे का पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो ये मैंने नीचे वाला पार्ट ले लिया है। अब इसमें चुंगटे डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मेरी कमर की सिलाई आएगी, तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है दोनों पास से ही। कट लगाने के बाद अब यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ तक मैंने सीधी सिलाई लगाई। अब यहाँ से हम प्लेटें डालेंगे। तो इस तरह से चुंगट को उठाएंगे और ऐसे डालना स्टार्ट करेंगे। चुंगट आप अपने कपड़े के हिसाब से ही डालें। इस तरह से। तो मैं सभी चुंगटों को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने चुंगटे इसमें कंप्लीट कर ली हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट में। तो ऐसे ही मैं बैक पार्ट में भी डाल लेती हूँ। तो ये मैंने दोनों तरफ प्लेटें डाली। प्लेटें डालने के बाद इस पर मैंने लगा लिया प्रेस। प्रेस लगाने के बाद तो कुछ इस तरह की लुक है जो कि आपके सामने है। अब अंदर से मैं इसके फिटिंग के निशान लगा लेती। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो इस तरह से ये देखिए, मैं आपको एक बात और समझाना चाहती हूँ। जैसे कि ये वाली चीज़ है, तो ये कभी भी आप ये ना करें फिटिंग की तरफ से कि छोटी बड़ी हो। ये हमारी इक्वल होएगी तो फिटिंग एकदम से अच्छी आएगी। ये जैसे कि मेरी दोनों तरफ से बराबर है, तो मैं इस तरफ तो पिन लगा लूँगी पहले, ताकि ये ऊपर या नीचे ना उतरे इस तरह से। अगर यही हमारी बराबर नहीं हुई तो फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी और ना ही फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से ये मैंने अटैच कर लिया। अब इस तरफ भी देखेंगे ऐसे, इस तरह से मापेंगे इसको। तो ये देखिए, अगर जो इसमें फालतू है, जिसमें से एक पार्ट कोई सा भी फालतू होता तो मैं उसको ऊपर की तरफ निकालती। तो नीचे की तरफ आपको कभी नहीं निकालना। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको आप ऊपर की तरफ निकाल दे, उसको हल्का हल्का कट कर दे। तो आपको इस तरह से करना है। अब इसको इस तरह से करते हुए फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फिटिंग के निशान कैसे लगाएंगे? तो ये मैंने सेंटर की सिलाई लगाई हुई है। अगर आप सिलाई ना लगाते हो तो सेंटर क्रीज बना ले या निशान लगा ले सेंटर में। तो इसी को मापते हुए हम सेंटर का फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सेंटर के निशान से, जैसे कि इसमें अपर चेस्ट थी 33, मैंने उसमें 3 इंच ऐड किया था। अगर आपको कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो कटिंग की वीडियो भी देख लें। तो मैंने 3 इंच उसमें ऐड किया था, 33 में तो हो गया 36। तो 36 का हम चौथा हिस्सा लेंगे तो आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे मैं ये एक 9 इंच पे निशान लगा लूँगी सेंटर से इस तरह से। और यहीं से ही इंची टेप को इस तरह से पकड़ते हुए इस तरफ निशान लगाऊंगी मैं 18 इंच पे। ऐसे ही सेम हम कमर पे करेंगे। जितना भी कमर का हमारा आएगा चौथा हिस्सा, उसको सेंटर से लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। जैसे कि कमर थी 17, तो मैं 8.5 पे इस तरफ निशान लगा लूँगी सेंटर से, और 17 इंच पे इस तरफ निशान लगा लूँगी। शायद आपको चौक अच्छे से ना नजर आए, मैंने आपको समझा दिया है कि फिटिंग के निशान कैसे लगाने हैं। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। आप पट्टी के साथ मिला लें या आप ऐसे ही स्ट्रेट मिला लें। अब यहाँ से लेते हुए नीचे तक मैं दोनों तरफ सिलाई लगा लूँगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम बाजू कैसे अटैच करेंगे और बाजू की सिलाई कैसे करनी है। तो ये मैंने फ्रॉक की फिटिंग लगा ली है। फिटिंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से फ्रॉक की लुक आएगी, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हो। और ये मैंने इसकी बाजू की कटिंग की है। तो बाजू कैसे इसकी स्टिच करेंगे, तो मैं एक बाजू आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे इस बाजू को तैयार करेंगे। तो सेम ऐसे ही दूसरी बाजू को भी आप तैयार कर लें। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हम चुंगट डालना इसमें स्टार्ट करेंगे इस तरह से।
तो ये मेरे पास बाजू है। बाजू में एक ही बाजू आपको तैयार करके दिखाऊंगी कि इसमें हम चुंगट कैसे डालेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कट लगाया था। तो यहाँ से कपड़े को उठाते हुए इस तरह से और इसमें चुंगटे डालेंगे बारीक बारीक सी, इस तरह से। इस तरह से आपको चुंगटे डाल के एक बारी ना इसको चेक कर लेना है कि कपड़ा आगे की तरफ ये कितना है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो हम 1-2 चुंगट और इसमें डाल देंगे। ये जैसे कि 16 इंच आया है तो यहाँ पे मैं एक चुंगट इस तरफ और डाल दूँगी और एक चुंगट उस तरफ डाल दूँगी, इस तरह से। अब इस तरफ भी मैं ऐसे चुंगट डाल दूँगी। तो ये मैंने चुंगट डाल लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये मैंने सीधी तरफ को डाली है ऐसे। अब सेम ऊपर की तरफ भी ऐसे ही चुंगटों को डालेंगे इस तरह से। ऊपर की तरफ हम बारीक बारीक ही डालेंगे, नीचे की चुंगटों को नहीं देखेंगे कि इसकी सीध में ही डालनी है, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से चुंगटे डाल देंगे। ऊपर वाली चुंगट भी हमें जहाँ तक ये मोरी की चुंगट डाली है वहीं तक ही डालनी है। आप अपने कपड़े के हिसाब से देख ले भाई, बाजू में आपको कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। कहीं आर्मोल में अटैच करें, जब बाजू को ये आर्मोल को अटैच करेंगे कुर्ती में तो कम ना पड़े, तो उसी हिसाब से आपको चुंगटे डाल लेनी है। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से चुंगट डाल ली है। चुंगट डालने के बाद कुछ इस तरह से स्लीव का है जो पफ बन के आएगा, ये देखिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा ऐसे। अब आगे की तरफ हम इसमें पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये मैंने पट्टी ली है 3 इंच चौड़ी। पट्टी को इस तरह से सीधी रखेंगे और बाजू को भी इसके ऊपर सीधी रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से एक पैर का गैप देते हुए सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो मैचिंग की भी यहाँ पे पट्टी लगा सकते हो। तो ये पट्टी को मैंने अटैच कर लिया। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है कपड़ा तो मैं इसको इस तरह से कट कर दूँगी। अब ये देखिए, इस कपड़े को इस तरह से करेंगे, जो अंदर वाली ये सिलाई लगाई है, और यहाँ से इसको 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ किनारे के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा देंगे, इस किनारे के ऊपर को। अब यहाँ पे किनारे पे बिल्कुल इसके ऊपर से ही बारीक सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये बाजू नज़र आएगी, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पफ बनेगा ये बाजू में से। अब जैसे हम सिंपल बाजू को अटैच करते हैं तो वैसे ही मैं भी इस बाजू को फ्रॉक के अंदर अटैच करके आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ, अटैच करने के बाद कि कैसी लुक आई। मैंने फ्रॉक में बाजू को अटैच कर लिया है। बाजू के साथ साथ ही मैंने इसमें ये लेस भी लगा ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए ये मैंने मोती वाली लेस लगाई है बाजू में भी, और नीचे घेरे में भी मैंने इस तरह से लेस को लगा लिया है। लेस लगाने के बाद मैंने फ्रंट में एक ये बटन लगाया है ताकि फ्रंट और बैक का अच्छे से पता रहे। ये लगाने के बाद
प्रॉपर लुक ये है फ्रॉक की। स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से ये फ्रॉक की लुक आएगी, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हो। इस तरह से इतना इसका घेरा आएगा इस तरह से। और ये फ्रॉक है जो वो मैंने 2 मीटर कपड़े में बनाई है। और ये इस तरह से इसका बैक रहेगा, सेम जैसे फ्रंट है वैसा ही इसका बैक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।